बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गिरधर गोपाल भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य संत वृंद, समादरणीय विद्वत वृंद, इस कथा के समायोजक श्रीमती कुसुम प्रदीप टिबरेवाल, श्रीमती रश्मि आदर्श टिबरेवाल और इस कथा के सुयोग्य व्यवस्थापक श्री राजेंद्र जी खेतान, सरला जी खेतान और हमारी सभा में विशेष रूप से श्री रविंद्र जी चमड़िया, सुषमा जी चमड़िया उनकी धर्म पत्नी, और आज हमारे मध्य में नेशनल लेवल के पखावज वादक श्री अवधेश जी द्विवेदी आज मंच पर बैठे हुए हैं और उनके पौत्र और उनके शिष्य अनमोल द्विवेदी जो कि अभी 15-16 साल के हैं, बहुत सुंदर नेशनल लेवल की पखावज बजाते हैं। आज आप उनका भी श्रवण करेंगे। आज और कल 2 दिन के लिए आए हैं वो समय निकाल के। आप लोग तैयार हैं कथा श्रवण के लिए? हाँ जी। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंध। पंचम स्कंध में 2 महात्माओं की कथा है और भूगोल खगोल की कथा है। 2 महात्माओं में एक ऋषभ देव जी महाराज और एक जड़ भरत। इन दोनों महात्माओं की विशेष बात यह है, इन्होंने जीवन में एक बार ही उपदेश किया है। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया और जड़ भरत ने राजा रघुगण को उपदेश किया। दूसरी बार कभी उन्होंने उपदेश किया ही नहीं। इससे ये सीखने को मिलता है कि सृष्टि भगवान ने जैसी बनाई है वैसे ही चलेगी। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सुधरना है वो एक बार में सुधर जाएगा और नहीं सुधरना है तो रोज चिल्लाते रहो तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा लोग रिलैक्स रहते हैं, वो जानते भगवान की लीला है। भगवान जब चाहेंगे तभी होगा। प्रयास करना अपना काम है, सफलता सफलता भगवान के हाथ में। इसलिए जो शुद्ध पुरुष होते हैं वो ज़्यादा प्रवचन नहीं करते। 1 घंटा रोज कर दिया, कभी कोई जिज्ञासु मिल गया तो कर गया। ये दोनों महात्माओं से सीखना है। ये दुनिया भगवान ने बनाई है, भगवान चला रहे हैं, भगवान को पता है कहाँ क्या हो रहा है। आपको ब्रह्मांड उठाने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। हाँ, आप अपना काम करो, अपने सज्जनता से रहो। दुनिया का क्या होगा ये चिंता भगवान को है। और भूगोल खगोल के माध्यम से बताया गया, हमारी आपकी भगवान की व्यवस्था में बहुत छोटी सी व्यवस्था है। भूगोल खगोल की व्यवस्था क्या आप कर रहे हैं या अमेरिकन गवर्नमेंट कर रही है या रशियन कर रहे हैं, चाइनीज कर रहे हैं, कौन कर रहा है? भगवान सूर्य पृथ्वी से हमेशा बराबर दूरी पे रहते हैं।
ये व्यवस्था किस गवर्नमेंट की है भाई, बता सकते? कौन सी गवर्नमेंट कर रही है कि सूर्य भगवान पृथ्वी से बराबर दूरी पे रहते? 1 मीटर और नजदीक आ जाए ना तो पृथ्वी जलने लग जाएगी, इतनी गर्मी है सूर्य में। लेकिन वो बराबर दूरी मेंटेन रहती है। कौन कर सकता है? अमेरिका, चाइना, रसिया, भारत, कौन कर सकता है भाई? कर सकता है कोई? ये भगवान की व्यवस्था है। इतनी विशाल विशाल व्यवस्थाएं। समुद्र अभी कभी अपने लेवल को नहीं छोड़ता, कितना भी फ्लड आवे, कितनी भी बरसात आवे, समुद्र अपने लेवल पे रहता है। समुद्र अगर 2 मीटर भी ऊपर आ जाए, बहुत सारे शहर, बहुत सारी कंट्री डूब जाएंगे। ये समुद्र को अपने लेवल पे कौन रखता है? 3 भाग जल है पृथ्वी का, 3 भाग, 3/4। समुद्र अगर अपना लेवल छोड़ के बढ़ने लग जाए, किसी में सामर्थ्य है रोकने की? हाँ ना, तो आपको ही बोलना पड़ेगा। कोई रोक सकता है? ये व्यवस्था किसने बनाई हुई है? आपने बनाई? टिबरेवाल जी बनाई कि खेतान जी ने बनाई? किसने बनाई? ये व्यवस्था ईश्वर की है। ईश्वरी व्यवस्था। इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, काय क्यों परेशान हो छोटी छोटी व्यवस्थाओं में? अच्छा, एक बात और देखो, हमारे गुरुजी कहते थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, ये वायु देवता कभी छुट्टी नहीं लेते। वायु देवता समझ गए ना, हवा जो चल रही है। अगर वायु देवता एक दिन का मेडिकल ले ले तो सबका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर हवा बंद हो जाए, श्वास लेना बंद हो जाएगा और सबका गोविंदाय। हाँ, बोलने से डरते हैं लोग, गोविंदाय नमो नमः, कोई बात नहीं। तो ये भगवान की व्यवस्था। कहने का अर्थ क्या है? प्रकृति को भी भगवान ने संभाला हुआ है, और ये जो मनुष्य लोक है इसको भी भगवान ने संभाला हुआ है। तो फिर आप कहेंगे तो क्या हम बैठे रहें, खाली बैठे रहें? नहीं, आपको भगवान ने जितनी शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है, भगवान के काम में उसको लगाते चलो। चिंता मत करो, निराश मत हो, क्योंकि जो भगवान कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है। हमारी आपकी व्यवस्था तो बहुत छोटी है, चेंटी की जैसे, चेंटी की जैसे। हाँ, भगवान की व्यवस्था में हम खामा खा कर परेशान रहते हैं, ये कैसे होगा ये। हाँ, क्या मारवाड़ी में बोले, कैया होए कैया होए। मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं नहीं, कट्ठे है बैठे है अठे, थोड़ा बहुत आ गई हमको मारवाड़ियों के साथ रह के ना, अठे बैठे कट्ठे। तो कहते परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, मस्त रहो, बस ये ध्यान रखो, ये जीवन आपको भगवान ने दिया है, आपके पास बुद्धि है, संपत्ति है, जो भी भगवान ने दिया है, अच्छे काम में लगाते चलो। और जो काम आपसे न हुए वहाँ चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करने लग जाओ, अपने आप काम होने लग जाएगा, परेशान मत हो। हाँ, थोड़ा छोड़ के देखो ना एक बार। भरोसा, दुनिया पर इतना भरोसा करते हो, मित्र पे करते हो, माता पिता पे करते हो, बेटे पे करते हो, थोड़ा एक बार भगवान पे भी छोड़ के देखो ना। एक बार छोड़ के देखो, नुकसान हो जाए तो हमसे ले लेना, इससे ज्यादा और आपको क्या कह सकता हूँ। एक बार छोड़ के देखो, आपका भरोसा बढ़ता जाएगा, भगवान आपका काम करते जाएंगे। और भगवान आपको स्वीकार नहीं करे तो शरणागत कैसे कोई हो सकता है। भगवान आपका काम करेंगे, लेकिन भरोसा तो आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ा छोड़ के देखना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। आपका काम भगवान करेंगे। अम्बरीश का काम भगवान करते थे, ध्रुव जी का काम भगवान करते थे, आज भी संतों का काम भगवान करते हैं। भगवान जैसा मालिक, भगवान जैसा मित्र, भगवान जैसा व्यवस्थापक आपको दुनिया में मिलने वाला नहीं है। और वो सबको चाहते हैं, सभी हमारे भक्त बने और सबको चाहते हैं। इसके बाद भी अगर आप भगवान का भरोसा ना करें तो क्या किया। 5वें स्कंद का मूल अर्थ यही है, 2 महात्माओं की कथा और भूगोल खगोल की कथा, कि बिल्कुल निश्चिंत रहो। अच्छा काम करते चलो, अच्छी नीयत से करते चलो, जो काम ना हुए भगवान के प्रार्थना करो, भगवान पे छोड़ते चलो। महाराज जी कहते थे तुम्हारे मन का नहीं होगा तो भगवान के मन का होगा,
और जो भगवान के मन का होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। पूज्य राम किंकर जी महाराज का एक सूत्र है, अच्छी नीयत रखो, अच्छा उद्देश्य रखो, अच्छे काम करो, हो जाए तो भगवान की कृपा, नहीं हो जाए तो भगवान की इच्छा। हम चाहते थे वो नहीं हुआ तो भगवान जो चाहते थे वो हुआ। दोनों में खुश रहो, दोनों में आनंदित रहो। ऐसे ऐसे संतों के सूत्र हैं जीवन को आनंदित रखने के लिए, सुखी रखने के लिए, निश्चिंत रखने के लिए। आजकल व्यक्ति इतना चिंतित हो जाता है, छोटी छोटी बातों के लिए तनावग्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। अरे भाई, थोड़ा संतों का साथ करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, आप रिलैक्स हो जाओगे। हाँ, आपको मस्त नींद आने लग जाएगी। हाँ, भोजन अच्छा लगेगा, नींद अच्छी लगेगी, भजन अच्छा लगेगा, आनंद आएगा जीवन में। ये महात्माओं की कथा है।